नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ अनुशासन एवं अपील नियम, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत 7 नियमों में 2 मान्य जांच प्रक्रियाएं हैं। पहला न्यायालयीय और दूसरा विभागीय। न्यायालयीय जांच प्रक्रिया में अपराध को संदेह की युक्ति संगत सीमा के बाहर तक सिद्ध करना होता है तथा जरा सा भी संदेह होने पर आरोपी को संदेह का लाभ देकर आरोपों से बरी कर दिया जाता है। विभागीय जांच प्रक्रिया में इसके विपरीत दंड का निर्धारण संभावनाओं की अधिकता के आधार पर किया जाता है, अर्थात यदि किसी कदाचार या अवचार के होने की प्रबल संभावना हो तो कर्मचारी को दोषी ठहराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहां न्यायालयीय प्रक्रिया में संदेह का लाभ देकर आरोपी को दोष मुक्त किया जा सकता है, वहां विभागीय जांच प्रक्रिया में संदेह के आधार पर साक्ष्यों की प्रबलता के आधार पर दंडित किया जा सकता है। जहां न्यायालयीय प्रक्रिया में साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अधीन तौला जाता है, वहां विभागीय जांच प्रक्रिया के साक्ष्यों को तौलने में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिससे आरोपी को बचाव का युक्त संगत अवसर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस दिया जाना आवश्यक है। अतः न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विषय में प्रारंभिक जानकारी रखना भी आवश्यक है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों को भी नियमों की किसी सीमा में बांधना कठिन है। पूर्व काल में इसके 2 ही नियम थे। पहला, कोई व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता है, और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को बिना बचाव का अवसर प्रदान किए हुए दंडित नहीं किया जा सकेगा। बाद में इसमें एक तीसरा नियम जोड़ा गया कि अर्धन्यायिक क्वासी जुडिशियल जांच में सच्चे विश्वास, गुड फेथ के साथ ईर्ष्या, द्वेष तथा दुश्मनी मुक्त निर्णय दिया जाना चाहिए। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत में से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। पहला, किसी को बिना उसे सुने हुए उसे अपराधी नहीं मानना चाहिए। दूसरा, आरोपी कर्मचारी की उसके ऊपर लगाए आरोपों की सूचना पहले से दी जानी चाहिए, जिसमें उसके विरुद्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का आलेख होना चाहिए। तीसरा, आरोपित कर्मचारी को अपने जवाब प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। चौथा, उसके विपक्षी गवाहों का बयान उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए तथा उसे उनसे जिरह करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी तथ्य को बिना उसका स्पष्टीकरण सुने स्वीकार नहीं करना चाहिए। पांचवा, सभी आवश्यक रिलेवेंट अभिलेखों की प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए तथा उसे गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए। छठवां, यदि आरोप गंभीर हो तो आरोपी वकील रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। सातवां, जांच प्रक्रिया बिना किसी पूर्वाग्रह तथा बिना किसी द्वेष भावना से चलाई जानी चाहिए। आठवां, जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट की प्रति आरोपी को प्रदान की जानी चाहिए। नौवां, निर्णय करने के कारणों की जानकारी आरोपी को देना जरूरी है। 10वां, न्याय केवल किया ही ना जाए बल्कि प्रकट भी होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। 10वां, अपराध के अनुरूप ही दंड दिया जाना चाहिए। संविधान की धारा 311(2) में नैसर्गिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है,
जिसका संक्षेप इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, आरोपी को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों तथा उनके पक्ष में साक्ष्यों एवं गवाहों की सूची को जानने का अधिकार है। दूसरा, उसके विरोधी पक्ष की गवाही उसकी उपस्थिति में ली जानी चाहिए तथा उनसे जिरह करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा, उसे अपने पक्ष में अपने को तथा अन्य गवाहों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत की मूल आवश्यकता है कि आरोपी को बचाव का तर्कसंगत अवसर दिया जाना चाहिए। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना अथवा दूसरे शब्दों में न्याय का दुरुपयोग, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को रोकना है, परंतु इस सिद्धांत का प्रयोग वहीं पर होगा जहां इनके लिए विशेष रूप से विधिमान्य नियम बनाए गए हों। अन्य शब्दों में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत नियम विधिमान्य नियमों के प्रतिस्थापक नहीं प्रतिपूरक हैं। यदि न्याय के नैसर्गिक नियमों का पालन न किया गया हो तो ऐसी जांच प्रक्रिया निरस्त होने योग्य है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।